गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी शिक्षकों का पुनः हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। दोस्तों, 25/6/2022 को संभावित तिथि बीपीएससी ने जारी कर दी है। दोस्तों, इसलिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, इसलिए समय को देखते हुए दोस्तों अब टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। साथ ही आप सिलेबस के आधार पर प्रत्येक यूनिट को यूनिट वाइज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, निश्चित रूप से दोस्तों आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आइए आज टेस्ट सीरीज का सेट 11 हम लोग बनाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को हल करें। वीडियो के अंत में दोस्तों हम सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप हल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी पाल या डी लिच्छवी? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार में वर्तमान विधानसभा में विपक्षी दल के नेता कौन है? ए राबड़ी देवी, बी तेजस्वी यादव, सी जयप्रकाश नारायण यादव या डी श्याम रजक? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बिहार विधानसभा में विपक्ष दल के नेता अभी कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? ए राजीव कुमार, बी डॉक्टर सुमन के बेरी, सी एस के सुब्रमण्यम या डी नरेंद्र मोदी? क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 5 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा या डी इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 46वां संविधान संशोधन या डी 48वां संविधान संशोधन? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? गेस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 7 नंबर का प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना तैयार किया गया है कौन सी नदी पर तैयार किया गया है? ए महानदी पर, बी सतलज पर, सी नर्मदा पर या डी ताप्ती नदी पर? हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों,
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है? ए वाष्पीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी हिमीकरण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों सभी संबंधित प्रश्नों को हल हम वीडियो के अंत में लेकर आते हैं दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखें ताकि सभी संबंधित प्रश्नों का हल आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? डायबिटीज किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ए खून की कमी से, बी विटामिन सी की कमी से, सी इंसुलिन की कमी से या डी आयोडीन की कमी से। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? निम्न में कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा या डी पारा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है? ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, बी छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, डी शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ए प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, बी तुरंत उसे सजा देंगे, सी कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे या डी अभिभावकों को सूचित करेंगे। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सकता है को लिख सकते हैं आप सीखता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है। किससे सीखता है दोस्तों? पुस्तक से, प्रशिक्षण से, सी छात्रों से या डी पाठ्यक्रम से। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है पुस्तक से, प्रशिक्षण से, छात्रों से या पाठ्यक्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान ने सीखने यानी पाठ योजना के 5 चरण बताए हैं? ए हर्बर्ट ने, बी फ्रोवेल ने, सी अल्फ्रेड बिने ने या डी अरस्तु ने। क्या होगा राइट आंसर? किस विद्वान ने सीखने या पाठ्य योजना के 5 चरण बताए हैं दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है? ए कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, बी करके सीखने का आधार, सी विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत या डी विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? दोस्तों डीएलएड संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, उसको थोड़ा सा टाइम दे के अध्ययन करेंगे दोस्तों, उसके बाद बनाएंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो आंसर हम समझ पाते हैं कि यही होगा, लेकिन वो गलत हो जाता है। ये डीएलएड संबंधित जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, बहुत सारे धोखा देते हैं। ठीक है, तो इसे सावधानी पूर्वक हल करेंगे दोस्तों। इसलिए जीके जीएस से संबंधित सभी प्रश्नों को कम समय में हल करने का प्रयास करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? ए देखकर, बी पढ़कर, सी सुनकर या डी स्वयं करके। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ए प्रभुत्ववादी, बी प्रयोजनवादी, सी लोकतांत्रिक या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किसने किया? अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किसने किया? ए जीन पियाजे, बी थॉर्नडाइक, सी गेस्टाल्ट या डी अल्फ्रेड बीने। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत किसका उदाहरण है? ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन। ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? चलिए दोस्तों, अब संबंधित प्रश्नों को हम आंसर हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो को देखें। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो दोस्तों यह राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का राजगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो लिच्छवी राज्य। ठीक है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार में वर्तमान में विधानसभा के विपक्षी दल के नेता कौन है दोस्तों? तेजस्वी यादव। राबड़ी देवी दोस्तों विधान परिषद की है। ठीक है, विधान परिषद की, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो बी नंबर का होगा डॉक्टर सुमन के बेरी, वर्तमान में दोस्तों यही है। ठीक है, वर्तमान में। और राजीव कुमार जो है वो क्या है? पूर्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? क्या होगा राइट आंसर? ए राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 6 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर का 42वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 7 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना किस तैयार किया गया कहाँ? महानदी पर। ठीक है, चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर बास बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? बी नंबर का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 9 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज। तो ये होता है दोस्तों सी नंबर का इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, निम्न में कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? राइट आंसर क्या होगा? पारा। ठीक है, चलिए 11 नंबर का क्या प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? 11 नंबर का प्रश्न है, ए नंबर का होगा प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 12 नंबर का प्रश्न है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे?
तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे। दोस्तों इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है, यहाँ क्या होगा दोस्तों, सीखता है, ठीक है, सीखता है। चलिए सीखता किससे है दोस्तों, सी नंबर का छात्रों से, ठीक है। विधि की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए शिक्षण विधि, तो विधि छात्रों से ही सीखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 14 नंबर का प्रश्न है, किस विद्वान ने सीखने पाठ योजना के 5 चरण बताए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर का हर्बर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है, करके सीखने का आधार। देखिए बी नंबर का करके सीखने का आधार, ठीक है। चलिए मूल्यांकन के सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है दोस्तों, ये तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 17 नंबर का क्या प्रश्न था दोस्तों, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं। तो राइट आंसर होगा स्वयं करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लोकतांत्रिक, ठीक है। क्या होगा, लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किसने किया दोस्तों। तो अधिगम के नियम कौन थे दोस्तों, अधिगम के नियम थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किसने किया। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर का थॉर्नडाइक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 20 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर का आगमन विधि, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप पूर्व की भांति आज भी अच्छा प्रदर्शन किए होंगे दोस्तों, इसलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप ज़रूर प्रधान शिक्षक के लिए क्वालिफाई करेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को यदि आप अभी तक दोस्तों पूरा देख लिए हैं तो कृपया कर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।